अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 1 देखेंगे। सेकंड टॉपिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेन फीचर्स। हमने इससे पहले चैप्टर के स्टार्ट में हम लोगों ने पढ़ी थी कि हमारे पास हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, पीरियोडिक टेबल कैसे डेवलप हुआ, किन किन साइंसदानों की कंट्रीब्यूशन थी। आज हम देखेंगे कि जो बेसिकली आजकल पीरियोडिक टेबल चल रहा है, जो मोज़ले का पीरियोडिक टेबल था जिसको हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, उसके मेन फीचर्स क्या है, मतलब मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या है, पीरियोडिक टेबल में कौन कौन चीज़ें अलाइन हुई हैं, किस तरह से अलाइन हुई हैं एंड सो ऑन। कहते हैं अभी जो हमारे पास कह लें कि अभी पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, हमने उसमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया हुआ है, जिससे हमें बहुत हद तक उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करने में हेल्प हो जाती है। कहते हैं कुछ फीचर्स हम लोग देखते हैं जो मोस्ट कॉमन पीरियोडिक टेबल में हम लोग पीरियोडिक टेबल को देख के हम बताते हैं। सबसे पहले ये बात कि आपके पास अभी तक पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स अलाइन हुए हैं वो 118 एलिमेंट्स अलाइन हुए हैं। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। और ये अलाइन किस तरह से हुए हैं? इन दी असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब है मतलब इंक्रीज होना, नीचे से स्टार्ट होके, मतलब 1 2 3 से स्टार्ट होके ऑनवर्ड चलना। मतलब असेंडिंग मतलब है इंक्रीज होते जाना। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स की 118 एलिमेंट्स है और उनके एटॉमिक नंबर्स के लिहाज से वो इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, लाइक ये देखिए इसी बुक पे, इसी पेज पे आपके पास ना ये पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है उनके इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। जैसे हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम है 2 है, लिथियम 3, बेरिलियम 4। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है उस हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है। ठीक है, तो हम कहते हैं ये असेंडिंग ऑर्डर है एटॉमिक नंबर का, मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है। एटॉमिक नंबर याद रखिएगा, न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन होता है, हीलियम में 2 होते हैं, लिथियम में 3 होते हैं। तो इंक्रीजिंग जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ता जा रहा है उस तरह से इसको अलाइन किया हुआ है। आगे वो कहते हैं हमारे पास 7 हॉरिजेंटल रोज हैं, जिनको हॉरिजेंटल रोज को आप क्या नाम देते हो? आप उनको पीरियड्स बोलते हो। ये मोस्ट कॉमनली डेफिनेशन पूछ ली भी जाती है, पीरियड्स और ग्रुप्स क्या होते हैं। 7 हॉरिजेंटल रोज हैं जिनको आप पीरियड्स बोलते हैं और 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको आप ग्रुप्स बोलते हैं। ठीक है, तो हॉरिजेंटल को पीरियड्स और दूसरे को ग्रुप्स, मतलब वर्टिकल वाले को ग्रुप्स। अगर मैं इसको पीरियोडिक टेबल में आपको इंडिकेट करवाऊं, हॉरिजेंटल का मतलब होता है बच्चे ये वाली, मतलब एक रो ये, दूसरी रो, तीसरी ये, चौथी टोटल ये, पांचवी ये, छठी, सातवीं। तो ये टोटल हॉरिजेंटल रोज 7 रोज है, मतलब 7 पीरियड्स है। अब कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो ये काउंटिंग लिखी हुई है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। 18 कॉलम्स हैं। ग्रुप्स मतलब वर्टिकल कॉलम्स को क्या कहा उसने? ग्रुप्स बोला है। और इनको आपने क्या बोला है? पीरियड्स बोला है। जो हॉरिजेंटल रोज हैं वो हमारे पास क्या है? पीरियड्स हैं। और जो हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स हैं वो क्या है? ग्रुप्स हैं। तो टोटल 18 ग्रुप्स हैं और पीरियड्स कितने हैं? 7 पीरियड्स हैं। ठीक है, ये रिसेंट पीरियोडिक टेबल है। ये तो अभी का मैंने पीरियोडिक टेबल बताया। कहते हैं जो पुराना वर्जन था, पुराना पीरियोडिक टेबल था, उसमें ग्रुप्स जो थे ना वो अलाइन हुए थे ए एंड बी में, जिसमें 8 ए ग्रुप से और 10 बी ग्रुप से। अगर मैं आपको प्रीवियस पीरियोडिक टेबल भी दिखाऊं जिस तरह से इसमें ये वाली अलाइनमेंट हुई थी, लाइक ये देखें, ये पुराना पीरियोडिक टेबल है जो इस तरह से बना आता था, जिसमें ग्रुप्स को ना ए और बी में डिवाइड किया था। जैसे ये वाला भी ए ग्रुप है, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी। तो ये टोटल हमारे पास 8 ए ग्रुप्स होते थे और ये दरमियान वाले जो है ना ये बी ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो टोटल जो है ना वो हमारे पास 10 बी ग्रुप्स होते थे। तो हमारे पास अब ये डिवीजन नहीं है, अब ए और बी का कोई हिसाब नहीं है। पहले ये ए बी ऊपर लिखा होता था, ये ग्रुप ए है, ग्रुप बी है एंड सो ऑन। तो टोटल 8 ए ग्रुप्स होते थे और 10 बी ग्रुप्स होते थे। तो कहते हैं ये पुरानी डिस्कशन है। पुराना वाला जो पीरियोडिक टेबल था उसमें हमारे पास क्या होती थी, जो वर्टिकल कॉलम से उसको 2 में डिवाइड किया जाता था। 8 ए ग्रुप्स होते थे और 10 बी ग्रुप्स होते थे। लेकिन अभी में अगर हम देखें, अभी वाले पीरियोडिक टेबल में देखें कहीं पे भी ए या बी नहीं लिखा हुआ। अब भी टोटल 18 ग्रुप्स की बात की जाती है। ठीक है, आगे वो ये बात करते हैं कि जो एलिमेंट्स सेम ग्रुप में होते हैं उनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों होती हैं? क्योंकि हम कहते हैं उनके जो वैलेंस आउटर मोस्ट शेल में जो होते हैं ना, एक जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक जितने इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से हम कहते हैं उनकी सबकी सेम प्रॉपर्टीज होती हैं। लेकिन जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है साइज वगैरह डिफरेंट हो सकता है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि हमारे पास फर्स्ट ग्रुप की अगर बात करें, जैसे ये देखें, ये पहला ग्रुप है, तो इस ग्रुप में जितने एलिमेंट्स होंगे ना इनके सबके बाहर में एक जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब पहला ग्रुप है बच्चे, ये ग्रुप यूजुअली ना हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बताता है।
तो इसके पहले ग्रुप के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर वाले शेल में होंगे वो एक ही होगा, तो हम कहते हैं इन सब की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होंगी, लेकिन इनका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट हो जाएंगी, मतलब इनका साइज डिफरेंट हो सकता है। अगर मैं आपको दिखाऊं, लाइक ये देखिए पहले ग्रुप के एलिमेंट्स है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। अब जैसे जैसे ये पहला ग्रुप है तो इन सब के आउटर मोस्ट शेल में देखें एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो हम कहते हैं इनका सब में कॉमन क्या है, इन सब का जो बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स है वो एक ही है, लेकिन इनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। जैसे ये देखें जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हैं साइज बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो हम कहते हैं एक ग्रुप में होने का ये मतलब है कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, मतलब उनके बाहर वाले शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती हैं कि उनका साइज डिफरेंट हो सकता है। इसके अलावा कहते हैं एलिमेंट्स जो है ना पीरियड में जब वो मूव कर रहे होंगे, मतलब अलोंग द हॉरिजॉन्टल जब वो मूव कर रहे होंगे तब भी उनकी प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये बात करें पीरियोडिक टेबल में, तो जब ग्रुप की बात करते हैं, एक ग्रुप में जितने एलिमेंट्स होते हैं उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, क्योंकि हम कहते हैं उनके बाहर वाले शेल में एक जितने इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब हाइड्रोजन के बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, लिथियम का भी एक ही होगा, सोडियम का भी एक ही होगा, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें ना पीरियड की, तो हम कहते हैं यहाँ पे आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, क्योंकि सबके बाहर वाले शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट हो जाएंगे। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत रिजेंबल कर जाती है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज अलोंग द पीरियड वो डिफरेंट हो जाती है। डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। कहते हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल में सिर्फ हम पीरियड्स या ग्रुप्स की बात नहीं करते, इसके अलावा एलिमेंट्स को और भी डिफरेंट तरीके हैं ग्रुप करने के, जिसके साथ आप पीरियोडिक टेबल को आसानी से याद रख सकते हो, जिसमें हम लोग ब्लॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, हम फैमिलीज के बारे में पढ़ेंगे, हम कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ किस लिए कि हम पीरियोडिक टेबल को आसानी से याद कर सकें। तो इस सारे पैसेज में हमने देखा क्या है, हमने सिर्फ ये देखा है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, उनको अलाइन किस तरह से किया है, क्या इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में। जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उनको पीरियड्स बोलते हैं, जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको ग्रुप्स बोलते हैं। ये एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, ठीक है। ग्रुप के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सारे एलिमेंट्स के, इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती हैं, जैसे साइज डिफरेंट हो जाता है, जैसे मैंने आपको ये फिगर भी अभी शो करवाई है, ठीक है, दिस वन। कि जैसे जैसे हम लोग ग्रुप की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन तो सेम ही होगा बाहर वाले शेल में, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज या साइज चेंज हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा कहते हैं पीरियड में मूव करेंगे तब भी उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होंगी। आगे कहते हैं हमारे पास मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स क्या होते हैं और इसको पीरियोडिक टेबल में क्या देखा जाता है, ठीक है, कैसे देखा जाता है। कहते हैं ये जो हमने जैसे अभी बात की कि आप लोग पीरियोडिक टेबल में सिर्फ और सिर्फ ग्रुप्स की या पीरियड्स की बात नहीं करते, बल्कि आप लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स के लिहाज से भी इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। अब देखते हैं मेटल्स क्या होती हैं। कहते हैं हमारे पास एलिमेंट्स को आप 3 क्लासेस में कैटेगराइज कर सकते हैं, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में, सो ऑन। कहते हैं मेटल्स उनको बोलते हैं जो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देती हैं, कि जब भी अगर वो किसी के साथ रिएक्शन करेंगी तो वो अपना इलेक्ट्रॉन आराम से लूज कर देंगी। आप लोगों को याद है आपने 9th क्लास में एक कंसेप्ट पढ़ा होगा डुप्लेट का और ऑक्टेट का, कि डुप्लेट ऐसे एलिमेंट्स होते हैं कि जिनके बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ऑक्टेट होते हैं जिनके 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कोई सा भी एलिमेंट या कब स्टेबल कंसीडर किया जाता था जिसके बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते थे या 8 इलेक्ट्रॉन्स होते थे। तो कहते हैं मेटल्स होते हैं ना बच्चे, इनके बाहर वाले, ये पहले ग्रुप के एलिमेंट्स को आप यूजुअली मेटल्स कहते हैं, ठीक है। ये पहले ग्रुप वाले एलिमेंट्स होते हैं, ये मेटल्स होती हैं। कहते हैं इनके बाहर वाले शेल में ना एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये स्टेबल नहीं होते। स्टेबल कब होगा कोई भी एलिमेंट, जब उसके बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या 8 होंगे। तो कहते हैं इनके बाहर वाले शेल में तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इजीली अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देती हैं, और जब भी किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो कहते हैं इसमें एग्जाम्पल वही है, आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है। ये तो कुछ मेटल्स यहाँ पे बता रहा है ना कि ये आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। इसके अलावा जो पहले ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं ना बच्चे, इनको भी अल्कली मेटल्स बोला जाता है। अल्कली मेटल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये भी अपना इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आराम से रिलीज कर देती हैं, क्योंकि इनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। स्टेबल तब होगा जब 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इन शॉर्ट मेटल्स कौन सी होती हैं जो अपना एक इलेक्ट्रॉन आराम से लूज कर देती हैं। उसके अलावा कहते हैं नॉन मेटल्स कौन सी होती हैं जो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेती हैं। मतलब हमारे पास अगर किसी के पास एलिमेंट के पास बच्चे 7 या इलेक्ट्रॉन्स होंगे या 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उनको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने चाहिए होंगे, 1 या 2 चाहिए होगा। तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन किसी से भी ले लेता है, और अगर कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उसको हम कहते हैं नॉन मेटल्स होती हैं। और ये नॉन मेटल्स यूजुअली बच्चे हमारे पास ये कह लें स्टार में या सोलवेंट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन एंड सो ऑन, ये वाली चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है।
वो यहाँ पे ये देखें फ्लोरीन सल्फर फास्फोरस की बात करें कि जो ये वाले एलिमेंट्स होते हैं जो छठे 16वें या 17वें ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करते हैं। कहते हैं जो मेटलाइट्स होते हैं वो इनके दरमियान होते हैं, कभी वो मेटालिक करेक्टर दे देते हैं, मतलब कभी वो इलेक्ट्रॉन से लूज कर रहे होते हैं, कभी वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे होते हैं। तो कहते हैं इनका जो करेक्टर है वो दोनों के दरमियान में होता है। सम प्रॉपर्टीज कुछ मेटल्स की उनके अंदर होती हैं और कुछ नॉन मेटल्स की होती हैं। तो मेटल्स ऐसी होती हैं कि जो अपना इलेक्ट्रॉन्स इजीली दे देती हैं, नॉन मेटल्स ऐसी होती हैं जो इलेक्ट्रॉन्स ले लेती हैं, गेन करती हैं। और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। कहते हैं मेटलाइट्स का दोनों का करेक्टर दोनों के दरमियान में होता है, कभी वो मेटल्स के तौर पे बिहेव करती हैं, कभी नॉन मेटल्स के तौर पे। अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें हमारे पास मेटलाइट्स कहाँ पे है तो वो देखते हैं। कहते हैं पीरियोडिक टेबल में ना इसको एक स्टेयर स्टेप लाइन के जरिए शो किया जाता है। ये देखें, ये जो आपको ये वाला शेड नजर आ रहा होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाली जो है ना, ये ऐसा लग रहा है ये स्टेयर्स बनी हुई हैं। अब ये स्टेयर्स जो है ना ये बेसिकली हमारे पास मेटलाइट्स हैं। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाली क्या है, ये मेटलाइट्स हैं जो इस कलर में शेड में जाहिर की गई हैं। तो कहते हैं ऐसा लग रहा है ये स्टेयर्स के फॉर्म में अलाइन हुई हैं, ये मेटलाइट्स को शो कर रही है। कहते हैं ये जो लाइन है ये शो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, ये बोरॉन से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है, पोलोनियम तक जा रही है, ठीक है। और इसमें ये सारे अंदर आ रहे हैं, यहाँ पे एंटीमनी आ जाता है, आर्सेनिक आ जाता है, सिलिकॉन, सारी ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं। कहते हैं अब इस लाइन के जो लेफ्ट साइड पे होंगी वो मेटल्स होंगी और जो राइट साइड पे होंगी वो नॉन मेटल्स होंगी। मतलब इस मेटलाइट्स के लेफ्ट साइड पे अगर हम बात करें तो अपना इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देती हैं और जो राइट साइड पे होती हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रही होती हैं, ठीक है। कहते हैं हमारे पास इसके अलावा ये जो फार राइट साइड पे होता है जैसे फ्लोरीन क्लोरीन, ये भी हमारे पास क्या होती हैं, नॉन मेटल्स होती हैं। अच्छा, यहाँ भी एक जस्ट छोटी सी कंट्राडिक्शन है हाइड्रोजन की कि पहले इसको यहाँ पे प्लेस किया गया था क्योंकि ये सारी गैसेज हैं, ये भी गैस है, लेकिन बाद में इसको एटॉमिक नंबर की बेस पे यहाँ पे प्लेस कर दिया क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज इसके साथ मैच कर रही हैं। तो कहते हैं ये मेटल, हाइड्रोजन मेटल नहीं है, ये सारी मेटल्स हैं, ठीक है। तो इसको छोड़ के ये जो लेफ्ट साइड पे हैं सारी मेटल्स हैं और जो राइट साइड पे हैं वो नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। हाइड्रोजन तो एक गैस है, और बाद की बात है हम देखेंगे इसमें एक ड्रॉबैक था कि हाइड्रोजन को यहाँ पे प्लेस नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये सारी मेटल्स हैं और ये नॉन मेटल्स हैं। तो इन शॉर्ट इस सारे पैसेज में हमने ये देखा कि अगर एलिमेंट्स हैं वो अपना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देती हैं, उनके पास पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो हम कहते हैं मेटल्स हैं। और अगर एलिमेंट्स अपना इलेक्ट्रॉन गेन कर रही होती हैं, किसी से इलेक्ट्रॉन गेन कर रही होती है, उनके पास नेगेटिव चार्ज आ रहा होता है तो हम कहते हैं नॉन मेटल्स है। और इनके दरमियान अगर किसी का मेटालिक और नॉन मेटालिक दोनों करेक्टर, वो कभी मेटालिक शो कर रही होती है, कभी नॉन मेटल्स के तौर पर बिहेव कर रही होती है, उनको हम मेटलाइट्स बोलते हैं। तो पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट साइड पे आपके पास मेटल्स होती हैं हाइड्रोजन को छोड़ के, राइट साइड पे आपके पास नॉन मेटल्स होती हैं और मेटलाइट्स यहाँ पे दरमियान में होते हैं जो स्टेयर शेप में लाइन में यहाँ पे शो किए जा रहे हैं। इस सारे में आपने सिर्फ और सिर्फ मेटल्स को याद रखना है, मेटल्स कौन सी होती हैं, नॉन मेटल्स कौन सी होती हैं, मेटलाइट्स कौन सी होती हैं, इनकी एग्जाम्पल्स आप एक एक देख लीजिएगा, ठीक है। एक्सरसाइज में से रिलेटेड मुझे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप इसको याद ज़रूर करेंगे। जैसे मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की ये बेसिक प्रॉपर्टीज देख लीजिएगा, उसके अलावा मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स की डेफिनेशन और एक एक साथ में एग्जांपल। और पीरियोडिक टेबल है मेटल्स लेफ्ट साइड पे होती हैं, नॉन मेटल्स राइट साइड पे होती हैं और जो मेटलाइट्स होती हैं वो ये दरमियान में होती हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टिल इससे कुछ पूछना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।